देखियो अज केमिस्ट्री का साडा हैडिंग की है कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। जिद्दां सल्यूशन किद्दां तैयार हुंदा, जदों आपां सल्यूट प्लस सॉल्वेंट रला दईदा ते की तैयार हो जाता सल्यूशन। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की होंदियां अजिहियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां सल्यूट के नंबर ते डिपेंड करन। सल्यूट का मास किन्ना उन्ना कोई मतलब नहीं, सल्यूट ते चार्ज किन्ना उहदे ना कोई मतलब नहीं, सिर्फ इहदी गिणती ना मतलब आ भी सल्यूट की गिणती किन्नी ही, किन्ने नंबर ऑफ मोल ही, किन्ने नंबर ऑफ एटम ही सल्यूट दे विच, सिर्फ की किहदे ते डिपेंड करदियां गिणती ते नंबरस ते। उन्हां नूं कहीदा कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जां आपां इन्हां नूं कहीदा वा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी तुसीं सुनिया होना, लोकतंत्र। लोकतंत्र दे विच भी लोकां दी गिणती मायने रखदी ना कि किन्ने लोकां ने वोट पाई आ। उस तरह इत्थे भी आपां की इन्हां नूं किहड़ा नाम दिता, डेमोक्रेटिक, क्योंकि इहदे विच भी गिणती वेखणी आपां कह देना वा दीज प्रॉपर्टीज़ ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, not upon charge, mass, etc. of सल्यूट। सिर्फ किहदे ते डिपेंड करना जे गिणती ते। आ चीज़ कदी ना भुल्ले, नंबरस ते डिपेंड करना वा, चार्ज मास इहो जिहियां चीज़ां ते डिपेंड नहीं करना। नाम क्लीयर होया। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ अजिहियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां सल्यूट की गिणती ते डिपेंड करदियां वा, होर किसी चीज़ ते डिपेंड नहीं करदियां। किहड़ियां किहड़ियां ने, पहली देखियो, पहली प्रॉपर्टी हुंदी आ रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रैशर। दूसरी प्रॉपर्टी हुंदी आ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी हुंदी आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी प्रॉपर्टी हुंदी आ ऑस्मोटिक प्रैशर। हुण इन्हां विच एक चीज़ याद रखो, ऑस्मोटिक प्रैशर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जे 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आता फिर ऑस्मोटिक प्रैशर चो पूछणगे। ऑस्मोटिक प्रैशर चो अगे कुछ टाइप्स निकल आ जानियां, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। इहदे च बड़ा मटीरियल हुंदा। रिवर्स ऑस्मोसिस भी इहदे विच ही पढ़ लेना आपां। जे 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आता तो वह इस प्रॉपर्टी चो पूछा जाऊगा, तो जे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता वा फिर वो तिन्नां दी इंपोर्टेंस हैगी आ। पहली देखियो, पहली केड़ी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है साडे कोल, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रैशर। इत्थे एक कंडीशन हुंदी जे जिहड़ा सल्यूट आपां लेना ना, ये होना नॉन वोलेटाइल का मतलब आ जिहदी भाफ ना बने। नॉन वोलेटाइल जिद्दां तुसीं देखिया होना नमक नूं तुसीं जे गैस के उपर रखदे आ तो वह काला सुआरगा हो जाता, पर उसकी भाफ कदी नहीं बनती, वेपोराइज नहीं हुंदा। जिद्दां खंड है, खंड के कुछ दाने तुसीं किसी वैसल दे विच भर के ते उत्ते रखियो गैस ते, पूरे ब्लैक हो जाणगे, पर वो कदी भाफ विच नहीं बदलते। भाफ विच जिहड़े नहीं बदलते ओड़े सल्यूट लैणे आ। इदां दा सल्यूट नहीं लैना भी जिहदी भाफ बन जे। किहड़ा सल्यूट आपां लैना, नॉन वोलेटाइल। इत्थे देखियो, जेकर ते अपना हैगा पंजाब बोर्ड ते आपां इहनूं किद्दां अटैम्प्ट करांगे। आ साडे कोल हैगा कोई वैसल, इहदे विच हैगा वाटर प्योर वाटर या होर कोई चीज़ नहीं हैगी। इनू बंद किया उपरों। हमेशा जदों भी वेपर प्रैशर की गल आवे ना, ये क्लोज लेना, ओपन नहीं लेना। इनू बंद करता ढक्कन दे नाल,
जेकर तुसीं इहनूं इत्थे हीट करो तो ये इदा भाफ बन डै पैनी मॉलीक्यूल इनू ढक्कन नूं धक्का मारनगे आ किन्ने मॉलीक्यूल धक्का मारदे पे चार मॉलीक्यूल मान लो धक्का मारदे पे इहदा वेपर प्रैशर हो गया 4 atm वैसे एग्जाम्पल दिना पिया 4 atm हो गया उस वेपर प्रैशर नूं आपां डिनोट करना एक किहदा वा सॉल्वेंट दा PA ना वाटर एक सॉल्वेंट हुंदा ना तो ए किनू रिप्रजेंट करदा सॉल्वेंट नूं जे ए नहीं पाउणा ये प्योर वाटर दा वा इहदे च कोई मिलावट नहीं हैगी प्योर वाटर इहदे उपर इदां नॉट पा देना हुण तुसीं की कीता इहदे विच पाती शुगर पानी दे विच आपां खंड नूं पाता शुगर पाती ते शुगर किहड़ा सल्यूट हुंदा नॉन वोलेटाइल जिहदी भाफ नहीं बनदी नॉन वोलेटाइल सल्यूट हैगा जदों इहनूं इहदे विच पाओगे इहदी आप दी ते भाफ नहीं बनती जिहदी बनदी पई उहदी भी घटा देनी जिद्दां तुसीं कई बार वेख्या होना जदों मिल्क बॉयल हुंदा दुध उबलदा वा जे आपां उहदे च थोड़ी क खंड पा दिंदे हो फिर थल्ले बैठ जांदा ठीक है वो जिहड़ी आ शुगर हुंदी ना दूजे दी भाफ नूं भी घटा दिंदी उहदे वेपर्स भी नहीं बनन दिंदी हुण जदों इहनूं इहदे विच पाओगे सारा प्रोसैस उस तरह दा बस वेपर्स जिहड़े अगे ज़्यादा बनते पे वो घट गए तो आ वेपर हुण किहदे ने सल्यूशन दे शुगर सल्यूट हो गई तो सॉल्वेंट हो गया वाटर रल के की बन गया सल्यूशन तो ये प्योर नहीं रह गया इस दो चीज़ां वा ना मिक्स कल्ली चीज़ होवे उहनूं प्योर कहीदा कल्ली चीज़ आ तो उहनूं प्योर कहीदा हुण ये प्योर नहीं रह गया इहदे उपर नॉट नहीं पाउणा कल्ला पी पा देना दोनों चो ज़्यादा आ चीज़ हैगी आ ज़्यादा तो दूजी चीज़ की हैगी आ लो इनू लिखना किद्दां हुंदा पहलों लिखी दा ज़्यादा माइनस पा के फिर लिखी दा घट जिद्दां मान लो आ हैगा 4 आ हैगा 1 तो आंसर कितना आ गया 3 आ हैगा 4 आ हैगा 1 तो आंसर कितना आ गया 3 तो 3 हैगा जिहड़ा प्रैशर घट गया प्रैशर कितना घटिया 3 इनू कहना वा लोअरिंग इन वेपर प्रैशर जिहड़ा इत्थे 3 आंसर आया उन्होंने की कहना लोअरिंग इन वेपर प्रैशर पर साडी प्रॉपर्टी का नाम की आ रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर रैलेटिव तुसीं लास्ट वीडियोस विच जां किते आपां इत्थे भी पढ़िया वा आपां की देखिया ही भी जेकर आपां रैलेटिव परमिटिविटी कढ़ते ही तो आपां नूं किहदे नाल आपां आ चीज़ देखी फिजिक्स विच ER इज इक्वल टू EM/E0 जदों भी रैलेटिव करना ना हेठां किहड़ी चीज़ लिखनी हुंदी जिद्दां इत्थे आपां लिखिया फ्री स्पेस की जिहड़ी मैक्सीमम हुंदी है तो जेकर मैं कहां रैलेटिव डेंसिटी पता करो रैलेटिव डेंसिटी किसी मीडियम की तो डेंसिटी किसी वाटर की जिन्हों पानी दे विच डेंसिटी किसी सबसटांस की तो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी सानू पता किन्नी हुंदी 1 ग्राम पर ml जदों भी रैलेटिव वर्ड आवे हेठां मैक्सीमम चीज़ ना डिवाइड करीदा हुण इत्थे मैक्सीमम चीज़ किहड़ी P0 जदों तुसीं P0 ना डिवाइड कर दोगे ये बन जाना रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर आ क्लीयर हो जाता P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 ये बन गया रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर कुछ एक्सपैरीमेंट किए गए तो की पता लगा P0 एक किहदे इक्वल हुंदा मोल फ्रैक्शन दे फिर आ मोल फ्रैक्शन का की फार्मूला हुंदा मोल फ्रैक्शन का की फार्मूला हुंदा NB/NA+NB आ वेखो आ जिहड़ी प्रॉपर्टी आ इनू तुसीं की बोलिया रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर ये नंबरस से डिपेंड करती पई सिर्फ इत्थे कोई होर चीज़ नहीं आ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स से डिपेंड करती पई तां करके इनू किहड़ी प्रॉपर्टी कहीदा कोलीगेटिव प्रॉपर्टी तो इहदी स्टेटमेंट इत्थे किद्दां लिखनी ही इत्थे आपां लिख सकते ही when a non volatile solute dissolved in a solvent pure solvent ਜਾਂ solvent then vapor pressure lowered आ स्टेटमेंट लिख के डायग्राम बना के ते इत्थों तक पहुँच जाना ये साडा 2-3 नंबर का हैगा काम जिहा पर ये जेकर तुहाडा बोर्ड हैगा पंजाब बोर्ड उत्थे चल जाना पर जेकर आपां कोई होर बोर्ड जिद्दां CBSE आ उहदे च आ चीज़ां नहीं चलणगियां प्रॉपर जे 3 नंबर है तो इहदा 1 अद्धा नंबर ही मिलना
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। देखियो सेम रिजल्ट आप दूजे मैथड ना करते हैं। कोशिश करो ये चीज़ नूं फॉलो करन दी जिहड़ा हुण मैथड करांगे। इहदे विच आपां रॉल्ट लॉ नूं इनवॉल्व करना वा। देखियो जिहड़ा सल्यूशन हुंदा, सल्यूशन नूं दो जाने बनाउंदे ने। जे बाइनरी सल्यूशन आ, एक हुंदा सल्यूट, एक हुंदा सॉल्वेंट। एक सल्यूट ते एक सॉल्वेंट। जेकर आपां ये प्रॉपर्टी नूं करना तो कंडीशन की आ, जिहड़ा सल्यूट आ वो आपां लैना सॉलिड। जिद्दां नमक सॉलिड हुंदा, शूगर भी सॉलिड हुंदी। जिहड़े सॉलिड हुंदे उन्हां दा प्रैशर किहदे इक्वल आ? 0 दे। प्रैशर किहदे इक्वल आ? 0 दे। भी ये किहड़े आपां लैणे आ? नॉन वोलेटाइल। प्रैशर जे 0 दे बराबर आ ते ये किहड़े होणगे? नॉन वोलेटाइल। ते सॉल्वेंट साडा होगा कोई लिक्विड वगैरह जिहड़ा की होगा जिहदा प्रैशर नॉट इक्वल टू 0 होना। कोई ना कोई प्रैशर होगा तो इनू आपां की कहना? वोलेटाइल। देखो आ कोई मैं इन्ना औखी कोई चीज़ नहीं लिखी, मैं सिर्फ इहो लिखा कि सल्यूशन दो चीज़ों तो बनिया, एक सल्यूट ते एक सॉल्वेंट। सल्यूट किहड़ा लिया? नॉन वोलेटाइल। ते सॉल्वेंट किहड़ा लिया? वोलेटाइल। वोलेटाइल जिन्हां दी भाफ बन जे, नॉन वोलेटाइल जिन्हां दी भाफ ना बने। वोलेटाइल दा प्रैशर कोई ना कोई हुंदा, नॉन वोलेटाइल दा प्रैशर की हुंदा? 0 दे बराबर। तुसीं रॉल्ट लॉ देखिया ही, तुसीं इस तरह दीयां डायग्राम्स बनाईयां भी जिद्दां सॉल्वेंट आ, ते सॉल्वेंट नूं ए नाल रिप्रजेंट करना। इहदे विच सिर्फ ए टाइप दे मॉलीक्यूल, ते जेकर ये इस ढक्कन नूं धक्का मारनगे तो आपां की नोट करांगे? ये प्रैशर अप्लाई करदा पिया प्योर ए लिखी दा ना, प्रैशर अप्लाई बाय प्योर ए। हुण जेकर मैं इत्थे लै लां बी टाइप दा सल्यूट, ये तो भाफ बनाऊंगा ही नहीं, फिर इहो जी डायग्राम इत्थे बनाउण दा कोई फायदा ही नहीं। इनू जेदे विच पा दा ते दोनां ने रला के की बना देना? सल्यूशन तैयार हो गया, जिस ए भी हैगा बी भी हैगा, ए बी दोनों हैगे। पर इत्थे जिहड़ा उपर ढक्कन नूं धक्का मारदा पिया, हुण कल्ला कौन मारदा पिया? ए, क्योंकि बी दी भाफ ही नहीं बन सकती। पर इत्थे मैं पी नॉट ए लिखिया क्योंकि इत्थे बी इनवॉल्व नहीं हैगा। इत्थे मैं नॉट नहीं पाया, बी इनवॉल्व तो हैगा ना, भावें वो प्रैशर अप्लाई नहीं करता पिया। इनू कहीदा पार्शियल प्रैशर, इनू कहीदा प्रैशर इन प्योर फॉर्म। आ सल्यूशन दी डायग्राम जी, इन्ना क्लीयर हुंदा। रॉल्ट लॉ किद्दां लिखदे हुंदे ही आपां? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, ते एक पी टी हुंदा ही पी ए पी बी। पर इत्थे वेखो पी नॉट बी किते लिखिया ही नहीं मैं, पी ए पी बी किते लिखिया ही नहीं मैं। आ बी जरूर मैं लिखिया, ना पी नॉट बी लिखिया ना पी बी लिखिया, फिर आ चीज़ इत्थे खत्म है ही नहीं है। कल्ला केड़ा हैगा वा? पी ए। इत्थे सल्यूशन दे विच प्रैशर हैगा सिर्फ सॉल्वेंट दे द्वारा, ना कि सल्यूट दे द्वारा। आ वेखियो पी ए उसे तरह, पी नॉट ए उसे तरह, जीटा ए नूं की लिख लईदा? 1 माइनस जीटा बी। जीटा ए ते जीटा बी दोनों का सम 1 दे बराबर हुंदा। जीटा ए नूं मैं इदां लिख सकदा, पी ए उसे तरह, पी नॉट ए नूं अंदर मल्टीप्लाई कराया, पी नॉट ए नूं 1 ना कराया, पी नॉट ए, पी नॉट ए नूं जीटा बी ना कराया, पी नॉट ए जीटा बी। नैक्सट स्टैप विच की आऊगा? आ माइनस वाली चीज़ इधर लै जाइए तो इनू इहदी जगह ते लै जाइए, की आ जाऊगा? ये प्लस हो गया इधर आन के, तो उधर पी नॉट ए वा ते आ प्लस वाला उधर जाके की हो गया? माइनस। फिर जीटा बी उस तरह, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। जेड़ा तुसीं हुणे रिलेशन कीता ही वो वेखो इहो ही है सेम, बस फर्क की उत्थे मैं ए बी नहीं वरतिया, उत्थे मैं लिखा पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। जिहड़ा मैं कहा पंजाब बोर्ड में आप इदा कर सकते हैं, सेम उही आया,
ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। तो उस मैं क्या भी जीटा बी आप एक्सपैरीमेंट के थ्रू किया, इस जीटा बी लिए इदां दी एक्सपैरीमेंट वाली गल करन दी लोड़ ही नहीं, आपे आ गया जीटा बी। ठीक है, एक्सप्रैशन दे विच ही जीटा बी आ गया ना। तो जीटा बी नूं आ चीज़ उदा पी नॉट ए पी ए अपॉन पी नॉट ए, जीटा बी के इक्वल हुंदा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इनू आपां इस तरह लिख सकते हैं। इनू जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो, ये किहदे ते डिपेंड करता पिया वा, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते डिपेंड करता पिया। Therefore it is a colligative property, therefore it is a colligative property जिहदा नाम की हैगा वा, that is relative lowering in vapor pressure। ठीक है, इनू इदां भी कर सकते, इत्थे तुसीं मैंशन कर दिओ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इस तरह आई गए। आ भी इत्थे ब्रैकेट च दस दिओ भी जीटा ए जीटा भी 1 के बराबर हुंदा। वर्डिंग च जो मर्जी लिख दिओ, सल्यूट जिद्दां मैं उस लिखाई वर्डिंग उही लिख सकते हैं आप। क्लीयर हो गया भी। देखियो फर्स्ट क्वेश्चन, फस्ट क्वेश्चन दे विच उन्होंने कहा वा, नमैरिकल देख लो ध्यान ना, प्रॉपर्टी जिहड़ी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर वो पूरी फिर क्लीयर हो जे। जिद्दां आ हैगा प्योर वाटर, प्योर वाटर इहदा इत्थे वेपर प्रैशर कितना होऊगा, वेपर प्रैशर सानू दिता जे 60 mm ऑफ मरकरी, 60 mm ऑफ मरकरी की लिखिया वा, द वेपर प्रैशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ मरकरी। अगे देखियो क्वेश्चन, इधर ध्यान दिओ, जिद्दां आपां इहदे विच पाया यूरिया, जिद्दां शुगर की भाफ नहीं ना बनती, यूरिया की भाफ भी नहीं बनती। यूरिए का फार्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2, याद रखिया करो NH2CO NH2। मेरे ख्याल नाल इहदा भार हुंदा शायद 60 ग्राम, देख लेने आ। कई बड़े कॉमन हुंदे जिहड़े बार बार तुहाडे सामने आउंदे रहिंदे आ, उन्हां दे एटॉमिक मास भी याद रखो। आपां यूरिया पाया 30 ग्राम, 30 ग्राम इहदे विच यूरिया पाया, तो इहदा वेपर प्रैशर जिहड़ा वा घट के किन्ना रह गया वो पता करना जी। हुण ये वाटर जिहड़ा वा सॉल्वेंट सल्यूट रल के की बन गया सल्यूशन, तो इस सल्यूशन का आपां की पता करना वेपर प्रैशर, इस सल्यूशन का की पता करना आपां वेपर प्रैशर। तो जिहड़ा पानी ही ना यह हैगा ही 72 ग्राम, 72 ग्राम पानी दे विच 30 ग्राम यूरिया पाया, तो वेपर प्रैशर घटना ही है ना। जिद्दां इत्थे वेपर प्रैशर घट जूगा तो घट के किन्ना रह गया ये लभना जी। आपां की किया, इफ 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 72 ग्राम वाटर, फाइंड वेपर प्रैशर ऑफ सल्यूशन, फाइंड वेपर प्रैशर ऑफ सल्यूशन। क्वेश्चन क्लीयर हो गया। देखियो इहदा सल्यूशन सानू उन्होंने ये नहीं कहना भी चौवां चो किहड़ी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी लाउणी आ, तुहानू इहो पता होना चाहिए भी इत्थे रैलेटिव लोअरिंग वाली लगनी आ, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली लगनी, एलीवेशन वाली के ऑस्मोटिक वाली। जे प्रैशर इनवॉल्व आ तो किहड़ी प्रॉपर्टी लगनी, रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। वो प्रॉपर्टी हुंदी आ P0 माइनस P ओवर P0 इज इक्वल टू जीटा बी। इनू पूरा लर्न कर लो। P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू जीटा बी, यह हैगी जे रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। P0 हुंदा प्योर वाटर का, किन्ना दिता 60, इत्थे 60 भरता। P आपां लभना, सल्यूशन का प्रैशर रिप्रजेंट करीदा P दे नाल,
ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ P0 ਨਾਲ। P ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, P0 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 60, ਜ਼ੀਟਾ ਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ NB upon NA plus NB। NB ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ WB upon MB, WA upon MA plus WB upon MB, WB गिवन मास किन्ना सल्यूट दा आ जे B किन्ना गिवन मास आ 30 ग्राम ते एदा मोलर मास किन्ना हुंदा, केदा मोलर मास यूरिया दा NH2 CO ते NH2, एक नाइट्रोजन दा 14 ते 2 जाणियां दा 28, एक हाइड्रोजन दा 1 ग्राम ते 4 जाणियां दा 4 ग्राम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन का हुंदा 12 ग्राम ते ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 60 बन जाता, 28 ते 4 हो गया 32, 32 ते 12 हो गया 44, 44 ते 16 हो गया 60। तुहानूं मैं अगे भी कहना पिया ਸੀ, ਇਹਦਾ याद रखिया करो 60 ग्राम हुंदा जी। WA वाटर किन्ना 72 ग्राम ते वाटर का उदा किन्ना हुंदा मोलर मास 18 ग्राम, WB ते MB फिर वो लिख देना 30/60, 1 जा ते 2 जा 1/2, 1/2 18 हुंदा 4 जा, उपर आ गया 1/2 नूं लिख देईदा 0.5, 4 नूं उसे तरह 1/2 नूं लिख देईदा 0.5, 0.5 उसे तरह, 4 ते 0.5 किन्ना आ गया 4.5, पॉइंट ना पॉइंट कैंसल, 5/45, 5 1 जा 5 किन्ने जा 9 जा, 1/9 आ गया। आ पूरी चीज़ जीड़ी आ ये किहदे इक्वल आ गई आ 1/9 दे। इनू आप अगे की लिख सकते हैं, आप लिखांगे 60 माइनस P अपॉन 60 1/9, 3 3 जा 9, 3 20 जा, आ 3 नूं उधर लै जाइए, 3 नूं मल्टीप्लाई करना 60 माइनस P दे नाल, 21 जा 20, ये आ गया 180 माइनस P, 180 माइनस 3P, 3 ने इन्ना भी मल्टीप्लाई होना, फिर 180 इदा रह गया, आ इधर आ गया, इधर 3P आ गया, ये आ जाऊगा 160 ते 3 ना इनू की कर देना आपां डिवाइड। एक बार देख लिए 160/3 ही है, बिल्कुल 160/3 जिन्हों लिखना 53.33, 53.33 mm ऑफ मरकरी। ये आ गया प्रैशर सल्यूशन का। एक चीज़ इत्थे हुण नोट करने वाली आ, वेखियो इत्थे तुसीं काफ़ी मेहनत की ना, किन्नी कैलकुलेशन करके इत्थों तक पहुँचे, तुसीं सीधा रॉल्ट ला दो, नोट पा के मैं तुहानूं दूजे मैथड नाल भी क्वेश्चन सॉल्व करना दस दिना। तुसीं की लिखना PA P0A ते जीटा A, इदां लिखीदा ना। ये PA जिहड़ा वा हुण इत्थे A दा ही प्रैशर आ, B दा ते कोई प्रैशर बनदा ही नहीं, फिर आपां PA नूं प्रैशर सल्यूशन दा ही कह दांगे, इनू कह देना प्रैशर सल्यूशन का जिहड़ा आपां लभना P0A किन्ना दिता ही 60 mm, इत्थे 60 भरता, जीटा A किद्दां कढना NA प्लस NB, इदां सॉल्व कर लो। आ 60 उसे तरह, N नू की लिखना हुंदा WAMA, NB नू WB ते NMB, 60 उसे तरह, WA पानी का भार किन्ना 72 ग्राम, पानी का उदा 18 ग्राम, 72 ग्राम तो उदा 18 ग्राम, यूरिया का 30 ग्राम तो उदा 60 ग्राम, 18 1 जा 18 4 जा 60 उसे तरह, इत्थे 4 फिर 18 1 जा ते 4 जा 1/2 नूं लिखना हुंदा 0.5, 60 4 4.5 पॉइंट का उपर की चल गया 0, 40/45 कैंसल करोगे तो सेम एहो आंसर होना। ठीक है, तुम इदा भी सॉल्व कर सकते, इन्ना भी तो जां इदा सॉल्व कर दो, तुहाडी मर्जी है, कर लो इनू नोट। देखियो
सैकेंड न्यूमेरिकल। हुण मैं बार बार वो डायग्रामां जिहा नहीं बनाऊँगा, वेखो इहदे विच की किया उन्होंने, तुहानूं किद्दां पता लगे किहड़ी प्रॉपर्टी लगनी है। वेखो क्या ना लोअरिंग वेपर प्रैशर, लोअरिंग वेपर प्रैशर जेकर मैं लिख दिना वा पी ए प्योर फॉर्म का पार्शियल प्रैशर जिहदा सल्यूशन का प्रैशर अपॉन पी नॉट, आ जिहड़ी चीज़ मैं लिखी ना इनू कहीदा जे लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। तो जेकर इनू फिर मैं पी नॉट नाल डिवाइड करदा तो ये बन जाता वा रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। ये पढ़िया ना आपां, रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए किहदे इक्वल हुंदा जीटा बी दे, जीटा बी अग्यों किहदे इक्वल हुंदा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी दे, एन बी अग्गों किहदे इक्वल हुंदा डबलयू बी अपॉन एम बी, एन ए किहदे इक्वल हुंदा डबलयू ए अपॉन एम ए, एन बी हुंदा डबलयू बी अपॉन एम बी। आपां लभण की आए मास, मास किहदा सल्यूट दा, ते सल्यूट नूं बी नाल रिप्रजेंट करीदा, डबलयू बी लभण आए आपां। क्वेश्चन दे विच आपां की लभना वा डबलयू बी, डबलयू बी लभना है। सानू गिवन की आ, देखो उन्होंने क्या वेपर प्रैशर घट के रह गया 80%, जिद्दां प्योर दा वेपर प्रैशर हैगा ही 100%, ते सल्यूशन दा वेपर प्रैशर फिर 80% होना, प्योर दा 100% मान लो तो सल्यूशन दा 80, तो लोअरिंग इन वेपर प्रैशर कितना आऊगा जे 80% घट गया तो 20% ही रह गया, 100 माइनस 80 20 आ जाऊगा। होर की गिवन है डबलयू बी लभना, नॉट वाला भी हैगा 100% मान लिया, दूजा हैगा 80%। एम बी कितना दिता मोलर मास आ वेखो दिता सल्यूट का 40 ग्राम, एम बी हैगा 40 ग्राम। इनू कादे च पाया वा आपां ऑक्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन हुंदा जे C8H18, ऑक्टेन हुंदा C8H18, इहदा मोलर मास कड्ढिए, एक कार्बन का 12 ते 8 जाणियां दा कितना हो जाऊगा 96, 96 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ते 18 जाणियां दा 18 हो गया, 8 से 14 114 ग्राम आ गया। ਇਹਦਾ गिवन मास भी 114 ग्राम आ, ਤੇ ਇਹਦਾ मोलर मास भी कितना हैगा वा 114 ग्राम। क्लीयर हो गया। ये सारिया चीज़ां इत्थे भर देनियां ते आंसर आजू साडा की आजूगा पी नॉट ए दी जगह ते कितना भरीए, पी नॉट ए दी जगह ते कितना भरदा 100, पी ए दी जगह ते 80 अपॉन 80 इज इक्वल टू डबलयू बी की जगह तो लभना आपां इनू एक्स भर दी जां डबलयू बी रहन दिने कोई नहीं, एम बी की जगह तो कितना भर दिए 4040 आ जाऊगा, डबलयू ए 114 तो एम ए भी 114 प्लस डबलयू बी कितना हैगा वा लभना आपां ते हेठां 4040 भरता, आ कैंसल हो गया। 100 चों 80 जान किन्ने रह गए 20/80, इधर आ जाऊगा 20/80, इतने नॉट 100 आना 20/100 आऊगा इज इक्वल टू डबलयू बी बाय 40। उस तरह इनू कैंसल करके 1 आ गया, 1 प्लस डबलयू बी बाय 40, 21 जा 25 जा आ 5 जेड़ा इधर लै जाओ, इनू पूरे नू इधर लै आओ, 1 प्लस डबलयू बी बाय 40 आ पूरे का पूरा 1 कोल आ गया, तो आ 5 परले बन्ने चल गया, 5 इंटू डबलयू बी अपॉन 40, 5 1 जा 5 किन्ने जा 8 जा, यह आ जाना 1 प्लस डबलयू बी अपॉन 40 डबलयू बी अपॉन 8, लाइक टर्म्स एक बन्ने लैके जाने आ, इत्थे की आ जाऊगा साडे कोल यह हैगा 1 प्लस 1 इत्थे रहन ता डबलयू बी बाय 8 माइनस डबलयू बी बाय 40,
आ पूरी चीज़ इधर लै गए माइनस हो गई 40 एलसीएम आ गया 8 के टेबल ते 40 आंदा 5 ते 5 WB या 5 WB 40 के टेबल ते 40 आंदा 1 ते एलसीएम ही लिया आप इधर 1 आ 5 चो 1 गया 4 WB 4 1 जा 4 10 जा 10 इधर चल गया WB आ गया 10 ग्राम। ठीक है, इस तरह मास पता किया। ठीक।